हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और कृपा आप पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान शिव के विशेष दिन के विषय में बात करेंगे, जिसको महेश नवमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महेश नवमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तजनों, महेश नवमी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन इसको मनाया जाता है। अब की बार यह नवमी तिथि 8 जून को पड़ रही है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को महेश नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में या जो बाहर मंदिर होता है वहां जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से और चंदन से अभिषेक करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से पहले आप प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती को फूल चढ़ाएं, इसके बाद भोग लगाएं और आरती करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाए। आप सभी को पता होना चाहिए कि भगवान शिव को खीर अति प्रिय है। यदि आप भगवान शिव को खीर या सफ़ेद वस्तु का भोग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो भगवान शिव देवों के देव महादेव, वो सिर्फ अपने भक्तों का भक्ति भाव देखते हैं और उनके भक्त उनको भाव के साथ, प्रेम के साथ जो भी भोग लगाते हैं सब कुछ स्वीकार करते हैं। प्यारे भक्तजनों, अब हम आपको महेश नवमी की कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक खड्गलसेन नाम का एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। लाखों उपाय करने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की घोर तपस्या के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। ऋषि मुनियों ने राजा को बताया कि सुजान को 20 साल तक उत्तर दिशा में जाने की मनाही है। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, उन्हें युद्ध और शिक्षा का ज्ञान मिला। राजकुमार बचपन से ही जैन धर्म को मानते थे। जब एक दिन 72 सैनिकों के साथ शिकार खेलने गए तो वे गलती से उत्तर दिशा की ओर चले गए। सैनिकों के लाख मना करने पर भी राजकुमार ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं उत्तर दिशा की ओर ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजकुमार के वहां जाने पर ऋषियों की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने राजकुमार को श्राप दे दिया। राजकुमार को श्राप मिलने पर वे पत्थर बन गए और उनके साथ ही उनके सिपाही भी पत्थर बन गए। जब इस बात की जानकारी राजकुमार की पत्नी चंद्रावती को हुई तो उन्होंने जंगल में जाकर उन ऋषियों से माफ़ी मांगी और राजकुमार को श्राप मुक्त करने के लिए कहा। ऋषियों ने कहा कि महेश नवमी के व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को जीवन दान मिल सकता है। तभी से इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा की जाती है। राजकुमार की पत्नी ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन किया और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त किया और अपने पति को जीवित रूप में लेकर महल में लौट गई। प्यारे भक्तजनों, वैसे तो महेश नवमी का त्यौहार जो भी शिव भक्त हैं वो बड़े प्रेम से कर सकते हैं और इस दिन भगवान शिव के लिए व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन यह जो महेश नवमी का त्यौहार है मुख्यतः माहेश्वरी समाज का प्रमुख पर्व है। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से हुई। महेश नवमी के दिन देवादिदेव शिव व जगत जननी माँ पार्वती की आराधना की जाती है।
भक्तजनों, भगवान शंकर की आज्ञा से ही माहेश्वरी समाज के पूर्वजों ने अक्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए आज भी माहेश्वरी समाज के नाम से इसे जाना जाता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी जब भी भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं तो आरती और पूजा विधान करने के पश्चात आप सभी को भगवान शिव का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव के सभी भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव के महेश नवमी व्रत की यह कथा कैसी लगी? भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। राम राम सभी को।